आज हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट JARA परीक्षा 2006 का जून का प्रश्न पत्र। ठीक है, व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। विषय रहेगा संस्कृत कोड 25 वाले के लिए, 25 कोड वाले के लिए ये है। ठीक है, आपको यह देखना है कि आपका 50 प्रश्नों में कितना प्रश्नों का जवाब आता था, उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं कहानी को। पहला प्रश्न है, ना सत्या इति कस्य विशेषणम अस्ति। तो इसका सही जवाब है अश्विनो। ना सत्या अश्विनों का विशेषण है। इसी प्रकार घृतलोम अग्नि का, घृतव्रत वरुण का तथा सोमपा इंद्र का विशेषण है। देवता इंद्रो अस्ति। देवता इंद्रो अस्ति, जो इंद्र देवता है कहाँ का देवता है? सबको पता है ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। इंद्र, वायु और रुद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। पृथ्वी स्थानीय देवता के अंतर्गत अग्नि है। द्यु स्थानीय के अंतर्गत विष्णु आते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन वर्तते। यह किस उपनिषद का है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में है। यानी कि जो पुरुष, जो व्यक्ति उस ब्रह्म रूप आनंद रूपी ब्रह्म को जान जाता है, फिर वह किसी से नहीं डरता है। ठीक है, आनंद ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, यह तैत्तिरीय में प्राप्त होता है, तैत्तिरीय यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। वेदांगेषु व्याकरणम उपमीयते, यानी व्याकरण क्या माना जाता है? मुख माना जाता है। वेदांग में व्याकरण को वेद पुरुष का मुख बताया गया है। हाथों को कल्प, ज्योतिष को चक्षु तथा छंद को वेद पुरुष के पाद के रूप में माना जाता है। श्वेता श्वेतरो उपनिषद केन संपृक्ता। श्वेता श्वेतरो उपनिषद किससे संबंधित है? ठीक है, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। श्वेता श्वेतरो उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। अगला प्रश्न है, चतुर्नाम एवं वेदानाम भाष्य करो अस्ते, यानी चारों वेदों पर भाष्य किसने लिखा है? सायणाचार्य। वेद जगत में विख्यात आचार्य सायन ने ही चारों वेदों अर्थात ऋग, यजु, साम तथा अथर्ववेद के भाष्यकार हैं। जगति छंदसि एकस्मिन् पदे अक्षराणि सन्ति। जगति छंद में एक पद में कितने अक्षर होते हैं? तो इसका सही जवाब है 12। जगती छंद के एक पाद अर्थात प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। इस प्रकार 12 गुना 4 यानी 48 वर्ण होंगे कुल। अगला प्रश्न है, नैगम कांडम कुत्र वर्तते। नैगम कांड कहाँ है? तो सही जवाब है निरुक्ते। निरुक्त में 12 अध्याय हैं, जो कि 3 कांडों में विभक्त है। प्रारंभिक 3 अध्याय नैघंटुक कांड, 4 से 6 अध्याय तक नैगम कांड, 7 से 12 अध्याय तक का भाग दैवत कांड कहलाता है। ऋग्वेद यानी ऋग्वेद में अधिकतमानाम सूक्तानाम देवतास्ते, यानी ऋग्वेद में अधिकतम सूक्त किस देवता का है? तो सबको पता है वह देवता हमारे कौन है? इंद्र है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्तों वाला देवता इंद्र है, जबकि इसकी 250 सूक्तों में स्तुति की गई। इसके बाद अग्नि है 200 में, सोम की 120 सूक्तों में तथा वरुण की 12 सूक्तों में स्तुति की गई है। नावे शस्त्राणि सख्यानि सन्ति इति वर्तते। ये किस में है? तो इसका सही जवाब है पूर्वा उर्वशी संवादे। नावे शस्त्राणि संख्यानि सन्ति, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्वा उर्वशी संवाद का है। अनेक योजनाएं करने पर भी उर्वशी राजा प्रेम स्वीकार नहीं करती, जिस कारण पुरुरवा आत्महत्या के लिए उद्यत होता है। तो उर्वशी कहती है कि हे राजन, आप आत्महत्या मत करो, क्योंकि स्त्रियों और भेड़ियों का हृदय मित्रता से हीन होता है। साकल शाखा कस्य वेदस्य अस्ति। साकल शाखा किस वेद का है? सही जवाब है ऋग्वेदस्य। ऋग्वेद की अनेक शाखाएं हैं, किंतु वर्तमान में निम्न उपलब्ध है: साकल, वास्कल, संख्यायन, मांडूकायन, अश्वलायन। अतः साकल शाखा ऋग्वेद का ही है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद कुत्र विद्यते। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद कहाँ है? बृहदारण्यके। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद यजुर्वेद की शाखा
यजुर्वेद की शाखा है बृहदारण्यक। कृष्ण यजुर्वेद के बृहदारण्यक में प्राप्त होता है। इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का विधिवत संवाद है। सत्कार्यवादे उत्पत्ति पूर्वम कार्यम कार्यम कीदृशम। तो इसका 13 नंबर का सही जवाब होगा बी। सत्कार्यवाद या परिणाम की उत्पत्ति के पहले कार्य अव्यक्त रूप में सत था। सत्कार्यवाद की पुष्टि के लिए 5 हेतु मानेंगे। असत कार्यवाद को न्याय या वैशेषिक स्वीकार करते हैं। सांख्य मते वायु प्रादुर्भाव अकस्मात। वायु का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? सब वायु का स्पर्श आंसर होना चाहिए, ठीक है। सही आंसर क्या है? स्पर्श तन्मात्रात। सांख्य मत में वायु का प्रादुर्भाव स्पर्श तन्मात्रा से हुआ है। वायु 5 है, प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान। महत इत्यस्य का वृत्ति। महत का व्यवहार क्या है? तो इसका सही जवाब है अध्यावसाय। महत की वृत्ति अध्यावसाय है, जबकि अध्यावसाय का संबंध बुद्धि से है। अध्यावसायत्मिका बुद्धि कहा भी गया है। तुष्टि कति भेद। तुष्टि के कितने भेद है? 9 विधा। नवविधा। तुष्टि कितने भेद है? 9 विधा। तुष्टिर नविधा अर्थात तुष्टि के 9 भेद हैं। प्रकृति, उपादान, काल और भाग इन नामों वाली 4 आध्यात्मिक तुष्टियां हैं। शब्द आदि 5 विषयों से वैराग्य होने पर 5 बाह्य तुष्टियां दोनों मिलकर तुष्टियों के 9 भेद हैं। अद्वैत वेदांतस्य विषयः का अस्ति। तो इसका सही जवाब है जीव ब्रह्म ऐक्य। अद्वैत में जीव और ब्रह्म को एक माना गया है। जीव और ब्रह्म में एकता स्थापित करना ही वेदांत का लक्ष्य है। जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रेमियम तत्र एव वेदानां तात्पर्यात्। अतः स्पष्ट है कि सर्वज्ञाता और अल्पज्ञाता में संबंध स्थापित करना ही वेदांत सार का प्रतिपाद्य विषय है। वेदांतानुसारेण भूतानां केभ्यो अंशेभ्यो कर्मेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते। तो इसका सही जवाब है राजसेभ्यः। वेदांत सार के अनुसार पंचभूतों के रजोगुण से क्रमशः पृथक पृथक रूप में ये वाक आदि 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां निम्न है: वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ। पंचीकृते वायु जलस्य कियान भागः। पंचीकृत वायु में जल का कितना भाग होता है? तो इसका सही जवाब है 12.5। पंचीकृत प्रक्रिया में जल का 12.1/2% भाग वायु में रहता है। अगला प्रश्न है जीवन मुक्तो सत्याम कस्य कर्मन् फलम उपभोक्तव्यमेव। इसका सही जवाब है प्रारब्धस्य। कर्म 3 है: संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। जिस कर्म का फल उपभोग मिलना आरंभ हो गया हो उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जीवन मुक्तो सत्या कस्य कर्मन् फलम उपभोक्ता, यानी जिसका मिलना प्रारंभ हो जाता है वो प्रारब्ध है। न्याय मते कति प्रमाणि सन्ति। न्याय मत में कितने प्रमाण होते हैं? न्याय के मत में कुल 4 प्रमाण होते हैं। न्याय के मत में न्याय मत के अनुसार 4 प्रमाण है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। वेदांती 6 प्रमाण मानते हैं। सांख्य में 3 प्रमाण माना गया। संवेद समवाय सन्निकर्षेण कस्य प्रत्यक्षं भवति। सही जवाब है शब्दत्वस्य। संवेद समवाय सन्निकर्ष शब्दत्व का प्रत्यक्ष जाति का श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। उस समय श्रोत्र इंद्रिय हैं क्योंकि श्रोत्र संवेद शब्द में समवाय संबंध होता है। असिद्ध हेत्वाभास कति विधा। इसका सही जवाब है त्रिविधा। लिंग के रूप में निश्चित न होने वाला हेतु असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है: आश्रय सिद्ध, स्वरूप आसिद्ध, व्यापत्व आसिद्ध। अगला प्रश्न है अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम कुत्र व्यापारः। इसका सही जवाब है उपमितो। उपमिति में अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण व्यापार होता है। प्रत्यक्ष इसका विषय नहीं बन सकता, ना ही अनुमिति और शब्द बोध बन सकते हैं। अध्यस्तन योगुमानम
समीची नाम तले काम चिनूत। अब इन सबको मिलान करना है, ठीक है, सही सही। तो संहिता का होता है परसन्निकर्षा संहिता, यानी 1 नंबर का 3, इसमें है गुण का आदेन गुण, बी का 4, ये वाला है। उपधा टी का क्या होगा, टी का अलो अंत्यात पूर्वम, ठीक है। उसके बाद उपधा का अचो अंत्यादि। इसमें थोड़ा गड़बड़ लगा, सी और टी में, एक बार चेक कर लें। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब ए है, यानी हाँ ए ही ठीक है, सही जवाब है ये। यानी टी का हो जाएगा अलो अंत्यात पूर्वम और उपधा का हो जाएगा अचो अंत्यादि। तो देखिए क्या है, परसन्निकर्षा संहिता निकटस्थ वर्णों की संहिता संज्ञा होता है, और संहिता होने पर ही संधि हो गए। आदेन गुण गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है, अ ए ओ गुण है। अचो अंत्यादि टी टी, अचो में जो अंतिम अचो अंत्यादि टी, अचो में जो अंतिम अच है उसकी टी संज्ञा होती है। अलो अंत्यात पूर्वम उपधा, अंतिम अल के ठीक पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। अलो अंत्यात पूर्वम। इसमें थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक ये है, जो इसका जवाब होगा उपधा का ये हो जाएगा, और टी का हो जाएगा अचो अंत्यात, ठीक है। उपधा हो जाएगा अलो अंत्यात पूर्वम, अंतिम अल के पूर्व वाला, अंतिम अल के ठीक पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। आगे आते हैं, अक्तवतु प्रत्यय का संज्ञा कौन सा है, निष्ठा संज्ञा है। अक्तवतु प्रत्ययों की संज्ञा निष्ठा होती है, अर्थात निष्ठा मात्र कह देने से अक्त और अक्तवतु प्रत्यय का बोध हो जाएगा। निष्ठा प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग में आते हैं। तुल्यस्य प्रयत्न स्वर्णम द्वंद्वे घी यु स्त्राख्यो नदी। अर्थवद अधातु अप्रत्यय, ये क्या है, प्रातिपदिकम। अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद अधातु अप्रत्यय अर्थात धातु और प्रत्यय के अतिरिक्त कोई भी अर्थवान शब्द प्रतिपादिक होता है। इसके अतिरिक्त कृत तद्धित समास से कृदंत तद्धित और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय। सही जवाब है सुट। सुट अर्थात सु और जस, अम और सस, ये 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान संज्ञक होते हैं। सुट में कौन कौन है, सु औ जस अम ओट, ये 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान संज्ञक होते हैं। अन अर्थात अ इ उ और री लिरी, ये अन के अंतर्गत आते हैं। अज में संपूर्ण स्वर आते हैं। अधो निर्दिष्टेषु उस वर्ण, उस वर्ण से पहचाना है कौन सा है, तो सही जवाब ह है। स ह, उस वर्ण अर्थात स और ह वर्णों की संज्ञा उस होती है। क स्पर्श संज्ञक है, यह अंतस्थ है और अ अच है। ऋतु रसा नाम मूर्धा किम स्थानम, ऋतु रसा नाम किम स्थानम, तो मूर्धा हो जाएगा। ऋतु रसा नाम मूर्धा अर्थात री ट वर्ग स और र, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऋतु लसानाम दंता, इचु यसानाम तालु। अब इनका हमें मिलान करना है। चीनी भाषा क्या है, अयोगात्मक है, इसका ए हो जाएगा, इसका ही सही जवाब चीनी का अयोगात्मक भाषा है, ठीक है। लोपह तस्लोपह होगा, इसका देखते हैं इधर। पारिवारिक वर्गीकरणम, पारिवारिक वर्गीकरणम, जेनियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसका सही जवाब है ए नंबर, ए नंबर है। अब क्या है देखिए, लोप ध्वनि परिवर्तन का हेतु होता है,
यानी ध्वनि परिवर्तन का हेतु कौन होता है? लोप। यानी इसमें कौन हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप का हो जाएगा ध्वनि में। ध्वनि उधर है लिखा हुआ, ठीक है। तो यहीं से देख लेते हैं। चीनी भाषा अयोगात्मक हकार संघर्षी के अंतर्गत आता है और पारिवारिक वर्गीकरण जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है समासे प्रथम अनिर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोगत्व्यम। इसका सही जवाब है पूर्वम। प्रथम अनिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के आधार पर समास में जो प्रथम विभक्ति में निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से जिसकी उत्सर्जन संज्ञा होती है उसकी पूर्व अर्थात पहले प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है उपसर्दम अत्र कह समास। उपसर्दम में कौन सा समास है? उप लगा है तो अव्ययी भाव समास होनी चाहिए, सही में। सरदह समीपम उपसर्दम, सरद नस उप, यहाँ पर उपसर्दम में अव्ययम विभक्तम समीप सूत्र से अव्ययी भाव समास हुआ है। अगला प्रश्न है प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति। प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विभक्ति, प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति होती है। इसके अतिरिक्त संबोधने च भी संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। सप्तमी अधिकरणे च सप्तमी कर्मणि द्वितीया से द्वितीया एवं कर्तरीकरणयोः तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। अगला है हरिये रोचते अत्र संप्रदान संख्या केन। रोचना है यानी रुच्यर्थानां प्रियमाण सूत्र से। हरिये रोचते इस वाक्य में रुच्यर्थानां प्रियमाण इस सूत्र से हरि की संप्रदान संज्ञा हुई तथा चतुर्थी संप्रदान सूत्र से हरि में चतुर्थी भक्ति होकर हरिये बना। स्वतंत्र कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता कर्ता अर्थात कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्तुरी इप्सित तवम कर्म साधक तवम कर्णम एवं कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम होता है। अगला प्रश्न है मही यांसः प्रकृत्या मितभाषिणः इदं वाक्यम अस्ति। मही यांस ये कहाँ का वाक्य है? तो शिशुपाल वधे। मही यांसः प्रकृत्या मितभाषिणः यह सूक्ति महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य से है। शिशुपाल वधम महाकाव्य में 20 सर्ग इसके नायक भगवान श्री कृष्ण एवं प्रतिनायक महाबली शिशुपाल है जो पूर्व जन्म में रावण है। प्रतिबाधनाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः वाक्यम अस्ति। कहाँ का है? रघुवंश में। प्रतिबधानति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः, यह उक्ति महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 70वां श्लोक है। इस महाकाव्य में 19 सर्ग है तथा 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होते हैं। वज्रायुधस्य वर्णनम अस्ति। वज्र आयु तो इसका से जब हर्ष चरिते वज्र आयुध का वर्णन बाण द्वारा रचित हर्षचरित नामक आख्यायिका के ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ में महाकवि ने हर्षवर्धन के साम्राज्य एवं परिवार का विस्तार से वर्णन किया है। सताम ही प्रियवदता कुल विधा इदम वाक्यमस्ति। सही जवाब है बुद्धचरिते। तो देखिए सताम ही प्रियवदता कुल विधा, यह सूक्ति अश्वघोष के बुद्धचरित नामक महाकाव्य की है। बुद्धचरित महाकाव्य में 28 सर्ग हैं। कितने हैं? 28 सर्ग हैं। बुद्धचरितम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य की श्रेणी में आता है। वैश्या शमशान सुमना इव वर्जन्या इदम वाक्यम, ये मृक्षकटिकम का लग रहा है। हाँ मृक्षकटिके। वैश्या शमशान सुनिया इव वर्जन्या, यह वाक्य शूद्र की मृक्षकटिकम का है जो कि एक प्रकरण ग्रंथ है। इसमें कहा गया है कि वैश्याएं शमशान के फूल की तरह वर्जित है अर्थात अशुद्ध है। मृक्षकटिकम अस्ति, मृक्षकटिकम है, यह क्या है? प्रकरण है। मृक्षकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है जो कि रूपक का ही एक अंग है। प्रकरण की अंकों में विभक्त होता है। प्रकरण भी अंकों में। साहित्य दर्पण अनुसार लक्षण या प्रभेद भवन्ति। साहित्य दर्पण के अनुसार जो लक्षण है वो कितने हैं? तो सही जवाब है 80। साहित्य दर्पणाकार लक्षण के सारे भेदों प्रभेदों को मिलाकर लक्षणों के 80 भेद बताए।
विश्वनाथ मते काव्यत्व कयत सिद्धि भवति। सही जवाब है रसात। विश्वनाथ ने काव्य की सिद्धि रस से किया है। विश्वनाथ के अनुसार काव्य की सिद्धि रस से ही होती है। उन्होंने अपने काव्य लक्षण में कहा भी है, काव्यम रसात्मक वाक्य, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। उत्साह स्थायी भावो अस्ति। उत्साह जो है किसका स्थायी भाव है? वीर रसस्य। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। अद्भुत का विषय में शांत का सम, निर्वेद तथा क्रोध और रोध रस का स्थायी भाव। नाटके कति संध्या भवन्ति। नाटक में कितने संधि होते हैं? 5। नाटकम पंच संधि समन्विता, अर्थात नाटक में 5 संधियों का समावेश होता है। ये निम्न है: मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, अपमर्श संधि, विमर्श संधि। नाटक के अंगिरस भवति। नाटक का अंगिरस क्या होता है? वीरह। नाटक में वीर रस की प्रधानता होती है, वही अंगिरस होता है। कस्य रसस्य चत्वारा प्रभेद सन्ति। किस रस का 4 भेद है? डी नंबर वीरस्य। साहित्य दर्पणकार ने वीर रस के 4 प्रभेद बताए हैं: दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर। गंगायाः घोषः इति इदं वाक्यं कस्य उदाहरणं भवति। ये किसका है? प्रयोजनवती लक्षणायानाः। गंगायां घोष यह प्रयोजनवती लक्षणों का उदाहरण है। इसका मतलब गंगा तटे घोष है, अर्थात गंगा किनारे अहिरों की बस्ती है। साहित्य दर्पण कार मते काव्य गुणा संति। काव्य के कितने गुण हैं? 3 गुण हैं। माधुर्य, ओज, प्रसादाख्य स्तरस्ते। माधुर्य, ओज तथा प्रसाद नामक 3 ही गुण काव्य प्रकाशकार को अभिमत है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न उत्तरी सही हुआ। आपका कितना जवाब सही हुआ? कमेंट